गांव में सूरज ढलते ही घर घर में दरवाजे बंद होने लगते थे। हर घर की खिड़कियों पर मोटे पर्दे लटके होते और लोग रात को बाहर निकलने से कतराते थे। बच्चे जब भी पूछते कि माँ, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते, तो उन्हें बस एक ही जवाब मिलता, सरकटा का डर है। सरकटा की कहानी हर गांव में मशहूर थी। यह एक प्रेत था जिसका सिर धड़ से अलग होकर उड़ता था। रात के अंधेरे में यह प्रेत लोगों की जान लेने के लिए भटकता था। कहते हैं कि जिनका यह सिर काटता है वे अगले जन्म में भी उसकी सेवा करने को मजबूर होते हैं। इस प्रेत के आतंक से पूरा गांव दहशत में जीता था। रात का समय था। राधा, एक नवविवाहित लड़की, अपने ससुराल के घर के बरामदे में बैठी थी। वह अपने पति मोहन का इंतजार कर रही थी। मोहन शहर में काम करता था और हफ्ते में एक बार गांव आता था। राधा को गांव की सरकटा की कहानियां मालूम थीं, पर उसने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया था। वह आधुनिक विचारों की थी और इन बातों को अंधविश्वास मानती थी, लेकिन इस रात कुछ अलग था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर पत्ता जैसे सन्नाटा पसारने का संकेत दे रहा था। राधा को लगा जैसे कोई उसे दूर से घूर रहा हो। उसने अपने आसपास देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी छठी इंद्री ने उसे सचेत कर दिया था कि कुछ ठीक नहीं है। राधा जब अपने कमरे में वापस जा रही थी, तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी। यह आवाज किसी भारी चीज के घिसटने की थी। उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां दूर एक काले साए में एक उड़ता हुआ सिर दिख रहा था। वह सरकटा था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं। राधा को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ पैर कांपने लगे। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और ताले लगा दिए, परंतु दरवाजे के दूसरी ओर सरकटा की आवाजें अब और भी पास आती जा रही थीं। इसी बीच मोहन गांव के रास्ते पर था। वह अपने घर लौटते हुए कुछ अजीब महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे पीछा कर रहा हो। उसने अपने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसकी छाया में कुछ असामान्य था। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। उसके मन में राधा की चिंता होने लगी। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उसने जोर से खटखटाया, राधा, दरवाजा खोलो, मैं हूं मोहन। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मोहन ने फिर से दरवाजा खटखटाया और इस बार राधा की कंपकंपाती आवाज सुनाई दी, सरकटा, सरकटा यहाँ है। मोहन ने दरवाजे पर जोर लगाया और उसे धक्का देकर अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि राधा डर से कांप रही थी और खिड़की के पास खड़ी थी। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? राधा ने खिड़की की ओर इशारा किया। वो यहाँ था, सरकटा। मोहन ने खिड़की के बाहर देखा, पर उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने राधा को शांत करने की कोशिश की। यह तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राधा की आंखों में वह डर साफ था। मोहन ने कमरे के चारों ओर नजर डाली। तभी उन्हें बाहर से फिर वही घिसटने की आवाज सुनाई दी। अब मोहन भी सतर्क हो गया। उसने खिड़की के पर्दे को थोड़ा हटाकर बाहर झांका। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां थोड़ी दूर पर सरकटा का सिर हवा में झूलता हुआ नजर आया। मोहन और राधा अब समझ गए थे कि यह प्रेत असली है और यह उनकी जान लेने के लिए आया है। मोहन ने फौरन खिड़की बंद कर दी और चारों ओर देखने लगा कि कोई हथियार मिल सके। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया जो उसे पास पड़ा मिला। सरकटा अब उनके घर के पास आ चुका था। उसके घिसटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसके साथ ही हवा में भी एक अजीब सी गंध फैल रही थी, जैसे सड़ी हुई मांस की। मोहन ने राधा से कहा, हम इसे ऐसे नहीं हरा सकते। हमें इसके सिर को शरीर से अलग रखना होगा, तभी यह हार मान सकता है। राधा ने डर के बावजूद हिम्मत दिखाई और एक दिए की बाती में तेल भरा। उसने मोहन से कहा, अगर इसे आग से डर लगता है तो हम इसे जलाकर खत्म कर सकते हैं। सरकटा अब दरवाजे के सामने आ चुका था। दरवाजे पर जोर से धक्का मारते हुए उसने अंदर घुसने की कोशिश की। मोहन और राधा ने पूरी ताकत से दरवाजा पकड़े रखा, लेकिन सरकटा की ताकत अधिक थी। आखिरकार दरवाजा टूट गया और सरकटा अंदर घुस आया। मोहन ने तुरंत डंडे से सरकटा पर वार किया, लेकिन वह उसके सिर से टकराते ही दूर जा गिरा। सरकटा की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। राधा ने हिम्मत दिखाते हुए दिए की बाती को जलाया और उसे सरकटा की ओर फेंक दिया। आग की लपटें जैसे ही सरकटा के पास पहुंची, वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में गूंज उठी। आग की लपटें सरकटा के सिर को धीरे धीरे जला रही थीं। उसकी चीखें अब धीमी पड़ने लगी थीं। अंततः वह आग में पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। उसके जलने के बाद कमरे में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। मोहन और राधा ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हुआ था।
अगले दिन जब गांव वालों ने सरकटा की कोई खबर नहीं सुनी तो उन्होंने मोहन और राधा की कहानी सुनी और विश्वास किया कि वे दोनों हीरो थे। गांव में सरकटा का आतंक खत्म हो गया था, लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह गई। सरकटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि डर का सामना करके ही उसे हराया जा सकता है। अंधविश्वास और भय के चलते इंसान अपने जीवन को बेवजह मुश्किल बना लेता है, लेकिन जब हिम्मत और विश्वास साथ हो तो कोई भी डर सामने नहीं टिकता।